जयपुर के रहने वाले 52 साल के कृष्ण भक्त केशव मिश्रा हर संडे की तरह आज भी श्री गोविंद देव जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा के आगे सिर झुकाए थे। हर बार वे भगवान से कुछ न कुछ मांगा करते थे, मगर आज उन्होंने कुछ नहीं मांगा। आज वे खुद बेहद दुखी, टूटा हुआ और अकेला महसूस कर रहे थे। एक एक करके उनके सारे रिश्ते जैसे छूटते चले जा रहे थे। आज उनके मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकली, भगवान, सबने साथ छोड़ दिया, बस तुम साथ मत छोड़ना। प्रार्थना करके केशव मिश्रा घर आ गए। रोज की तरह आज भी केशव मिश्रा नींद की गोली लेकर सोने। गहरी नींद लगने के बाद एक सपना चला जिसमें बांके बिहारी जी आए और कहने लगे, केशव मेरे प्यारे, आज इतने तनाव में मंदिर क्यों आए थे? कौन? प्रभु आप यहाँ मेरे घर पर? हाँ, तुमने कहा था ना, सबने साथ छोड़ दिया मगर आप मत छोड़ना, इसलिए आ गया। क्या करूं भगवान, अकेला पड़ गया हूं। कहने को सब है, पत्नी, बेटा, बेटी, दोस्त, रिश्तेदार, मगर लगता है कोई अपना नहीं। सारे रिश्ते स्वार्थ के। जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया उन्हें ही आज मेरी परवाह नहीं। जिस पत्नी को सब कुछ दिया वही मुझसे नाराज रहती। जिन यार दोस्तों के ऊपर दिल खोल कर खर्च किया वो ही मुश्किल के समय पीठ दिखाकर खड़े। कहते हैं जो आपकी भक्ति करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होते। फिर मुझे इतने कष्ट क्यों मिले प्रभु? मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए? तुमने मेरी सच्ची भक्ति की ही कहाँ है केशव? सिर्फ मंदिर जाना, मेरा नाम जप लेना, ये भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो कर्म में उतरे, व्यवहार में उतरे। मेरा सच्चा भक्त वो है जो मेरे जीवन से मिली शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है। मगर तुमने ऐसा कुछ किया नहीं ना? अगर करते तो तुम्हारे सभी रिश्ते उतने ही मजबूत और मधुर होते जितने मेरे थे, चाहे पारिवारिक हो या बाहरी दुनिया के। तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। जैसे आपने अर्जुन को गीता सुना के संभाला था, वैसे ही मुझे मेरी गीता सुनाओ प्रभु। हाँ केशव, मैं तुम्हें तुम्हारी गीता सुनाऊंगा, रिश्तों की गीता। क्या था वो ज्ञान जिसे सुन के केशव मिश्रा के सारे बिगड़े रिश्ते सुधर गए, जीवन में सुख, शांति, आनंद लौट आए। जानने के लिए शुरू करते हैं ये सफर रिश्तों की गीता का। हमें विश्वास है इसे सुन के आपका भी कोई बिगड़ा रिश्ता जरूर सुधर जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ केशव, इतनी प्यारी पत्नी को क्यों नाराज किया हुआ है? अब तो अंतर्यामी है प्रभु, सब जानते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो जब देखो मुझसे नाराज ही रहती है। कुछ पूछो तो हाँ हूं मैं जवाब देती है। बस अब मैंने भी कसम खा ली है, इसका अहंकार तोड़ के रहूंगा। मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। क्या तुमने अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह जानने की कोशिश की? वजह क्या हो सकती है? दिमाग खराब है उसका? क्या कुछ नहीं दिया उसे? इस घर में सब सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, जेवर, एक औरत को और चाहिए ही क्या? फिर भी कभी खुश नहीं देखा इसे। तो क्या ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं से किसी अपने की खुशी खरीदी जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं? जानते हो, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब सत्यभामा ने मुझे भौतिक चीजों से खरीदने की कोशिश की थी, मगर वो असफल रही, क्योंकि इन चीजों से आराम खरीदा जा सकता है मगर प्रेम और खुशी नहीं। पहले मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ, शायद उसे सुन के तुम अपनी पत्नी के मन की व्यथा, उसकी नाराजगी समझ सको, और अगर एक बार समझ लोगे तो फिर उसे दूर भी कर पाओगे। दरअसल मेरी पत्नी सत्यभामा को पहले अपने रूप और धन वैभव पर बड़ा घमंड रहता था। उनके पिता बाकी रानियों के पिता की तुलना में बड़े धनी थे।
इसीलिए वो सोचती थीं रूप और धन के कारण उनका पलड़ा बाकी रानियों से भारी है। इसलिए वो चाहती थीं कि मैं उनको विशेष मान दूं, उनको अधिक प्रेम करूं, मेरे ऊपर केवल उनका ही अधिकार रहे। एक बार उनके महल में परम हरि भक्त नारद मुनि आए। तब सत्यभामा ने उनसे इस इच्छा को पूरी करने का उपाय पूछा। मुनिवर, मैं सभी रानियों में सबसे गुणी, सबसे धनवान और सबसे सुंदर हूँ। फिर भी मेरे पति मुझे विशेष मान नहीं देते, सभी रानियों को बराबर प्रेम करते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जो उनकी दृष्टि में मेरा महत्व बढ़ जाए और जन्म जन्मांतर तक के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होकर रहे? इसका एक उपाय है देवी। आप उनकी पत्नी हैं, इसलिए आप उनको मुझे दान कर दें। फिर उन पर केवल मेरा अधिकार हो जाएगा और उसके बाद मैं अपनी इच्छा से उन्हें आपको लौटा दूंगा। फिर प्रभु केवल आपके होके रहेंगे। सत्यभामा को नारद मुनि की बात ठीक लगी और उन्होंने मुझे उनको दान करने का संकल्प ले लिया। अब मैं नारद मुनि की संपत्ति हो गया था। मुझे वो अपना दास बना के अपने साथ ले जाने लगे। तब सत्यभामा परेशान हो उठी। ये क्या कर रहे हैं मुनिवर? मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? अपना वचन निभाइए और इन्हें मुझे लौटा दीजिए। सोचा तो मैंने ऐसा ही था देवी, मगर मैं क्या करूं? प्रभु श्री कृष्ण का मोह ही ऐसा है। मैं उससे बाहर कैसे आऊं? मैं अब इन्हें नहीं लौटा सकता। ऐसा अनर्थ न करें मुनिवर। प्रभु के बदले मुझसे जितना चाहे धन संपत्ति हीरे जवाहरात ले लीजिए, पर इनको लौटा दीजिए। प्रभु श्री कृष्ण का मूल्य लगा रही हो देवी? संसार में ऐसा कोई नहीं जो इनका मूल्य चुका सके। आप जानते नहीं हैं मुनिवर, मेरे पास कितनी संपत्ति है। आप इनका मूल्य तो बताएं, मैं चुका दूंगी। तब नारद मुनि ने सत्यभामा के सामने शर्त रखी कि अगर वो मेरे वजन के बराबर सोना हीरे तोल के उन्हें दे देंगी तो नारद मुनि मुझे लौटा देंगे। ये सुन के सत्यभामा निश्चिंत हो गई, क्योंकि उनके पास तो सोने की कोई कमी नहीं थी। मेरे तुला दान का प्रबंध किया गया। मुझे एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे में सत्यभामा ने मेरे वजन से भी ज्यादा सोना रख दिया और सोचने लगी कि अब वो मुझ पर अपना अधिकार कर लेंगी। लेकिन जल्दी ही उनको अपनी भूल का एहसास हो गया, क्योंकि सारी संपत्ति, सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात तराजू में रखने के बाद भी मेरा पलड़ा भारी था। सत्यभामा ने इधर उधर से बहुत प्रबंध किए, मगर कुछ ना हुआ। धीरे धीरे उनका अहंकार टूटने लगा। अब वो मुझे खोने के डर से परेशान हो गई और हार मान के देवी रुक्मणी के पास सहायता के लिए पहुंची। तब रुक्मणी ने सत्यभामा से कहा, जो खुद तीनों लोगों के स्वामी हैं, भला उन्हें कोई कैसे धन और संपत्ति से तौल सकता है? उन्हें तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भाव से ही पाया जा सकता है। ऐसा करो, उनसे मन ही मन क्षमा मांग करके पूरी भक्ति और विश्वास के साथ तुलसी के एक पत्ते पर उनका नाम लिखो और उसे तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो। सत्यभामा ने हर कोशिश करके देख ली थी, इसलिए उन्होंने देवी रुक्मणी की बात मान ली और इस बार तुला के ऊपर पूरे भक्ति भाव से मेरा नाम लिख के तुलसी का पत्ता रख दिया, जिसके वजन से मेरा पलड़ा ऊपर उठ गया और मैं शर्त के अनुसार नारद मुनि के बंधन से मुक्त हो गया। जानते हो केशव, ये कथा मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? मैं नहीं जानता, प्रभु आप ही समझाइए। केशव, पति पत्नी के रिश्ते में अहंकार ऐसी दीमक होता है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। दुनिया की आंखों के सामने दो लोग एक रिश्ते में बंधे तो नजर आते हैं, मगर वास्तव में वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। मगर मुझ में कहाँ अहंकार है प्रभु? मैं तो उसके लिए सब कुछ करता हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता हूँ। यही तो है अहंकार, कर्ता होने का भाव। मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, दूसरों को देने वाला हूँ,
मेरे बिना दूसरा कुछ नहीं, वो मुझ पर आश्रित है। ऐसे सभी विचार अहंकारी मन के ही होते हैं। एक परिवार में सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सभी अपने अपने कर्म करते हैं। सबको मिल बांट के एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे का मान रखते हुए साथ चलना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर मैंने उस पुरुष को घमंड में देखा है जो कमा के घर लाता है। उस समय वो भूल जाता है उसे कमाने की योग्यता और कमाने के मौके तो मैं ही देता हूँ। एक बात जो मैंने और देखी है कि तुम पुरुष अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति समझते हो। तुम सोचते हो उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। वो वही करे जो तुम्हें पसंद हो, वही पहने जो तुम्हें पसंद हो। अगर वो अपने मन से कुछ करना भी चाहे तो पहले तुमसे पूछे, तुम्हारी हाँ होने के बाद ही करे। ये भी अहंकार के ही लक्षण हैं, क्योंकि अहंकार दूसरे पर अपना स्वामित्व चाहता है। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी संपत्ति समझता है तो ये गलत है, भले ही वो उसकी पत्नी हो या बच्चे। तुमने अपने परिवार के लिए जो कुछ किया या कर रहे हो वो तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य को प्रेम और भक्ति भाव से पूरा करना चाहिए, एहसान जता के नहीं। रिश्तों को सिर्फ प्रेम संभालता है, किसी भी तरह का अहंकार उन्हें तोड़ता है। जैसे सत्यभामा का अहंकार मुझे जीत नहीं पाया, मगर प्रेम से अर्पित किए गए एक तुलसी के पत्ते ने मुझे जीत लिया। मैंने अपनी पत्नी के लिए जो कुछ किया वो प्रेम समझकर ही किया प्रभु। अगर ये प्रेम नहीं है तो फिर प्रेम क्या है, मुझे समझाइए। प्रेम एक ऐसा विषय जो अगर समझ आ जाए तो बहुत सरल है, लेकिन अगर समझ ना आए तो इससे कठिन कुछ नहीं। श्री कृष्ण अपने भक्त केशव मिश्रा को अब इसी प्रेम को समझाने जा रहे थे कि प्रेम वास्तव में है। केशव मिश्रा प्रेम के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे, और प्रेम को उनसे बेहतर कौन समझा सकता है जो खुद प्रेम स्वरूप है, यानी भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने केशव से कहा, प्रेम वो भावना है जहां पर हमारा मैं खत्म हो जाता है। हर समय मैं करने वाला मन शांत हो जाता है। प्रेम की बस यही पहचान है। किसी रिश्ते में जब तक इंसान प्रेम में नहीं होता वो सोचता है बस मैं ही मैं हूं, और जब वो प्रेम में होता है तो कहता है बस तू ही तू है। वो खुद से पहले दूसरे की खुशी के बारे में सोचता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जैसे ज्योति सोचती है तुम्हारे बारे में। वो कहाँ सोचती है मेरे बारे में? एक बात बताओ, घर में खाना किसकी पसंद का बनता है? क्या वो रोज तुमसे पूछ के तुम्हारी पसंद का खाना नहीं बनाती? हाँ वो तो है, मगर इसमें प्रेम की क्या बात है? मुझे खाना है तो मुझसे पूछकर ही बनेगा ना। खाना तो वो भी खाती है और वही बनाती है। अब जरा सोच के बताओ, क्या उसके पूछने पर कभी तुमने पलट के पूछा कि उसकी पसंद क्या है, आज उसका क्या खाने का मन है? कभी कहा जो तुम्हें पसंद हो वही बना लो, मैं भी वही खाऊंगा। केशव को ऐसा एक भी दिन याद नहीं आया जब ज्योति रोज ऐसा कर रही थी। पति पत्नी के रिश्ते में ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की ही है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दें, एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात समझ गया, मगर आपको उससे भी समझाना चाहिए। वो बेकार की शिकायतें करती है मुझसे, कहती है मैं उसे जरा भी समय नहीं देता, उससे बात नहीं करता। अब आप ही बताइए, मैं कामकाजी इंसान हूं, ऑफिस में ज्यादा समय बीत जाता है, घर आके थक जाता हूं, उसके साथ कितनी बातें बनाऊं, और उससे बात करने को ऐसा है भी क्या? बिजनेस की बातें उससे नहीं कर सकता ना? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, व्यापार में क्या चल रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सब क्यों उसके साथ नहीं बांट सकते? वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारा आधा भाग। उसके साथ अपने सुख दुख नहीं बांटोगे तो किससे बांटोगे? और जहां तक समय की बात है,
तो घर आके तुम अपना सारा समय टीवी और मोबाइल पर लगा देते हो। अगर उसमें से आधा भी समय पत्नी को दे दो तो उसे भी खुशी होगी। समय बिताने के लिए किसी महत्वपूर्ण विषय का होना जरूरी नहीं, साथ होना ही जरूरी है। जिन बातों को कहना हम जरूरी नहीं समझते, दरअसल वो ही बातचीत, आपसी संवाद किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करते हैं। बातचीत किसी भी बारे में हो, लेकिन हो जरूर। पति पत्नी एक दूसरे के सबसे बड़े साझीदार होते हैं। उन्हें एक दूसरे की सभी बातें पता होनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। एक दिन मेरा बहुत बड़ा भक्त मृत्यु के बाद मेरे गोलोक धाम आया। वो बहुत दुखी था। गोलोक के सेवकों ने उससे पूछा कि प्रभु श्री कृष्ण के धाम आने का तो सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर उसने बताया कि उसकी मृत्यु